तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल भी ऋषि ज्योतिष संहिता में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को माघ शुक्ल पक्ष का एक जया एक नामक एकादशी का कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, हम आप सभी लोगों के लिए ऐसा ऐसा कथाएँ और बहुत सारी आपको जानकारियाँ देता हूँ, आपके राशिफल बताता हूँ। तो कम से कम इतना तो आप लोग करें कि हमारे इस चैनल के द्वारा अगर आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर कथा का लाभ लें और अपने राशिफल का लाभ उठा सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के लिए भगवान कहते हैं कि अब आप माघ शुक्ला एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करो। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। उसका व्रत करने वालों को भूत प्रेत योनि कभी भी नहीं मिलती। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं जया नाम की एकादशी का कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय इंद्रलोक में देव सभा हो रही थी। सुंदर अप्सराएं नाच रही थीं। उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच गा रही थीं। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम में आसक्त हो गए। उनका ताल स्वर बिगड़ गया। वे ताल स्वर से रहित होने पर भी नाचते गाते रहे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया है कि बिना विवाह किए एक दूसरे पर आसक्त हो गए। विवाह न होने तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता व बहन के समान जाने और स्त्री को चाहिए कि पराये पुरुष को पिता और भाई के समान समझे। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वर भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जिसके कारण प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि को धारण करोगे। इंद्र द्वारा शाप देने के कारण वे दोनों पागलों की तरह हिमालय में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल हो दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि बुरे कर्म नहीं करेंगे। पराई स्त्री को माँ तथा बहन और पराये पुरुष को पिता व भाई के समान समझेंगे। हम जान गए हैं कि बुराई का फल बुरा और अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार अब प्रार्थना तथा प्रायश्चित करते हुए अनजाने में जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुँचे। वहाँ इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए पिशाच योनि से छूटकर हम इंद्रलोक में आ गए हैं। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम दोनों अब बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर सुख प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यान और पुष्पावती का विवाह धूमधाम से करा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि योगी राज, अब कृपा करके आगे की कथा सुनाते रहिएगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनाया। आगे मैं फाल्गुन मास और सारे महीने की कथा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और लाभ उठाते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।